जिस प्रकार से विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से समाज में नकारात्मक शक्तियों का विस्तार हो रहा है, जैसे बंगाल में शुरू हो गया, केरल में शुरू हो गया, कश्मीर में हो ही रहा है, पंजाब में देख लो क्या कानून की स्थिति, पंजाब और बंगाल में देख लो। कौन मानता है न्यायाधीशों को? हिंदू धर्म का सदस्य ही अभी तक न्यायालय का सम्मान कर रहा है। हिंदू धर्म के अलावा कोई नहीं जो न्यायाधीशों का, न्यायालयों का, ऐसे शोषक कानूनों का सम्मान करे। उसको जो मन करता है मोक्ष में ताव देकर करता है, और न्यायाधीश की क्षमता नहीं होती, उसकी हिम्मत नहीं होती, उस समय वो जाकर संविधान का झंडा बुलंद करे। बिल्कुल नहीं, लिख कर दे देता है कि हम इस मामले से स्वयं को भैया दूर करते हैं, क्योंकि हमारी जान पर खतरा है, हमारे परिवार को मार दिया जाएगा। अभी तक हिंदू वो वृत्ति नहीं अपनाया है, लेकिन 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद जब वो लोग हावी होंगे तब क्या करेंगे? वो ये नहीं देखेंगे कि तुम न्यायालय पर बैठे हो, कि तुम सेना में बैठे हो, कि तुम पुलिस में बैठे हो, कि तुम IAS IPS हो। वो बस ये देखेंगे तुम काफिर हो कि ईमान वाले हो, इतना ही देखेंगे, और इसी के आधार पर व्यवहार करेंगे, जैसा कि अन्य स्थानों पर होता आया है। और उसका प्रमाण आज भी व्यवहार में पिछले 10 साल का ही रिकॉर्ड उठाकर देख लो आपराधिक गतिविधियों में। लेकिन नहीं, अभी भी हिंदू धर्म वालों को ही, हिंदू धर्म का पक्ष लेने वालों को ही, अन्याय का विरोध करने वालों को ही यह अदालत दोषी बताएगी और उनके ऊपर तरह तरह के अन्याय करेगी। सनातन धर्म की न्याय व्यवस्था यह कहती थी, प्रत्येक जाति से संबंधित विवाद का निपटारा तो उसी जाति के व्यक्ति और मुखिया कर देते थे। वहां पर अगर निर्णय न हो पाए तो फिर राजा के पास जाते थे, शासक के पास जाते थे। शासक अपने मंत्रिमंडल के साथ व्यवस्था करके विधिपूर्वक न्याय करता था, जिसमें उस जाति के, उस विषय के विशेषज्ञ भी उपलब्ध होते थे, उनके उपस्थिति में वो निर्णय किया जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, महाभारत का राजधर्म पर्व, शुक्र नीति, चाणक्य नीति, कामंदकीय नीति, ये सब पढ़ना चाहिए आजकल के न्यायाधीशों को, लेकिन पढ़ते तो है नहीं। केवल चापलूसी में लगे रहते हैं नेताओं की। नेता करते हैं जज की चापलूसी, जज करता है नेता की चापलूसी। एक कानून बना देता है, एक कानून को लागू करवा देता है, और अगर कभी टकराव हो जाए तो अभी तो न्यायाधीशों ने यह तक कह दिया, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब कोलोजियम व्यवस्था पर जब प्रश्न चिन्ह लगाया तो कह दिया कि तुम कोलोजियम पर नहीं बोल सकते हो, ये तो न्यायालय पर आक्रमण है। मतलब हम अपनी सुरक्षा केवल देखो, हमारी सुरक्षा तुम मत करो। अयोग्य से अयोग्य, व्यभिचारी से व्यभिचारी, दुराचारी से दुराचारी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है कह के जज बना दो उसको, और उसके बाद हम कहें हाँ भैया तुम तो जज बन गए, तो हम तुम्हारे विरोध में बोल नहीं सकते, अन्यथा तुम्हारी अवमानना हो जाएगी। हम सम्माननीय हैं ऐसा स्वयं जज बताते हैं, और इसीलिए तुम हमारा अपमान नहीं कर सकते, वरना हम तुमको दंड देंगे, ये भी खुद जज ही बताते हैं। तो स्वयं अपने आप को सम्माननीय मानने वाला व्यक्ति तब तक सम्माननीय नहीं होता जब तक जनता के मध्य न्याय का प्रसार करके वह सम्मान को अर्जित न करे। पाल घर में साधुओं को पुलिस की उपस्थिति में, पुलिस के सामने पीट पीट कर मार दिया गया। आज तक कोई ढंग का निर्णय नहीं दे पाई अदालत।